देखिए, अगर आप सभी भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं एंड आप सभी को भी यही डर है कि किसी न किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं या फिर आप उसमें फेल हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री आपकी आ सकती है, तो इसमें एमपी बोर्ड ने आपको अभी से मौका दे दिया है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इसमें एमपी बोर्ड ने सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का ऑप्शन आपको दिया है। इसकी डेट्स वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं एंड जैसे ही आप सभी का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, उसके नेक्स्ट डे से इसके फॉर्म बनने भी स्टार्ट हो जाएँगे। फॉर्म की कुछ फीस रहेगी पर सब्जेक्ट, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। पर जिन बच्चों ने मान के रखा है कि इस सब्जेक्ट के तो हमें एग्जाम देने ही देने हैं, इसमें हमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं, इसका पेपर हमारा अच्छा नहीं गया था, तो ऐसे में आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से आपको ध्यान देना है एंड यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट भी रेडी कर दिया है, क्योंकि सिलेबस सेम है, आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, पर आपके जो क्वेश्चन है वो चेंज होंगे। जो फर्स्ट में आ चुके हैं वो सेकंड में नहीं आएंगे। तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स अब तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एमपी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन टाइम टेबल आया हुआ था, यानी कि एमपी बोर्ड ने फिक्स कर दिया है कि आपके मई में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। अब आपको अपनी साइड से डिसाइड करना है कि आपको सेकंड बोर्ड से देने हैं या फिर नहीं देने हैं। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक बच्चे को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने रहेंगे। जिन बच्चों के भी मार्क्स कम आएंगे, फिर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आएगी, वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब जिन बच्चों को अभी से पता है कि इस सब्जेक्ट में तो हमें देना ही पड़ेगा, मार्क्स हमारे काफ़ी कम आए हैं, हमें 75% या फिर 80% का क्राइटेरिया किसी एग्जाम में पूरा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम दिए बिना तो वो होगा नहीं। तो एग्जाम अगर आपको देना है, तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम पैटर्न सेम है, आपका सिलेबस सेम रहेगा, मार्किंग स्कीम सेम रहेगी। जो चेंज होगा वो है आपके क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेकंड में रिपीट नहीं होंगे। एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा चेंज होते हैं, यानी कि अब नए टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे एंड ऐसे में नया कंटेंट आपके पास होना चाहिए। सेम आपका सिलेबस है तो ऑब्वियस सी बात है आएगा वहीं से, पर आएगा अब नए टाइप से, यानी कि नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। एंड ऐसे हमने यहाँ पर कंटेंट रेडी कर दिया। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी हम अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे में आप सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में कंटेंट आपको दिया था, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% पेपर आपका वहीं से पूछा गया था, ऐसे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के भी सुपर पीडीएफ हमने रेडी कर दिए हैं, जो कि आप हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडमिनिस्ट्रेट ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको 10th के देने हैं, 12th पीसीएम देने हैं या फिर आर्ट्स देने हैं, एग्री देने हैं। जैसे आप होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप देखेंगे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के स्पेशल अपने पीडीएफ यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें कि कंटेंट है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट बोर्ड में जो आ चुका है वो सारा हमने हटा दिया है। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एक्सपेक्टेड है, जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं पूछे गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेकंड में पूछे जाएंगे एंड वही पूरा कंटेंट हमने आपको दे रखा है। इसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। एंड सारी चीज़ें सेम होने के बाद आपको अब ये नहीं है कि पूरी बुक पढ़ने बैठना है, पूरी परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन पढ़ने बैठना है, पूरे नोट्स पढ़ने बैठना है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में पड़ी हुई हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सुपर पीडीएफ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। एंड प्राइस भी हमने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, सिर्फ एक पीडीएफ काफ़ी है अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो अगर आपने एक या 2 सब्जेक्ट के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दिए, तो उन सब्जेक्ट के मार्क्स आपके अपडेट होके आएंगे। बाकी आपके जिन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, उसके फर्स्ट बोर्ड्स के मार्क्स आपके ऐड होंगे, यानी कि मार्कशीट आपकी कंबाइन होकर बनाई जाएगी। वो कैसे बनती है उसका एक तरीका है, जो कि मैं आपको आगे वीडियोज़ में बता दूंगा। पर अभी जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे ऐप से पीडीएफ बाय करके अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे से ही आपके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, सेकंड वीक तक रिजल्ट आएगा, आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते रहेंगे तैयारी के। तो अभी से अगर आप सीरियस है, अभी से अपनी तैयारी करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सारी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।